पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे मित्रों, आइए सब मिलजुल कर प्रभु की उपस्थिति में हमारे निवेदन हम समर्पण करते हुए धन्यवाद करेंगे। स्तुति और आराधना में चंगाई है और छुटकारा है, और प्रभु चाहते हैं हमारे जीवन ऐसे, हमारे शरीर में ताकत और परिवार में शांति और जीवन में अनुग्रह और सफलता हमसे ज़्यादा प्रभु चाहते हैं। प्रभु का इच्छा, इसलिए कोड़ी प्रभु के पास आकर, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु क्या उत्तर दिया? मैं यही चाहता हूँ। प्रभु ने तरस खाकर अपने हाथ बढ़ाकर उस कोड़ी को स्पर्श किया, उसी क्षण वो अच्छा हो गए हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु के लिए प्रभु के मन क्या है और प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। असंभव बात कुछ भी नहीं है। मतलब हमारे और कितने समस्याएं, कितने ये कठिन परिस्थिति, प्रभु के उपस्थिति में प्रभु हमें अच्छा करते हैं। इसलिए प्रभु की उपस्थिति में और प्रभु के मंदिर में और प्रभु के वचन में ये सब अनुग्रह है, हम ये हमारे जीवन में महसूस करते हैं। इसलिए प्रभु यात्रा, यरूशलेम की यात्रा में ऐसे एक घटना हम देखते हैं। 10 कोढ़ी यीशु के पास ये चंगाई मिलने के लिए प्रार्थना करने के लिए आया है। हम ये पढ़ते हैं, किसी गांव में प्रवेश करने पर उन्हें 10 कोढ़ी मिले जो दूर खड़े हो गए और ऊंचे स्वर से बोले, ईसा गुरुवर हम पर दया कीजिए। ईसा ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ। और ऐसा हुआ कि वे रास्ते में ही निरोग हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि वो निरोग हो गया है, ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। प्रिय मित्रों, ये सुंदर बात है। ये गैर यहूदी मैं अभी अच्छा हो गए है, मेरा ये खतरनाक बीमारी अभी मैं शुद्ध हो गया, और इसलिए धन्यवाद देने के लिए लौटाया। श्री प्रिय मित्रों, यहाँ प्रभु का ये मनोभाव क्या होगा, और प्रभु क्या ये धन्यवाद के साथ प्रभु क्या हमसे बताते हैं। प्रभु ने कहा, ईसा को धन्यवाद देते हुए उनके चरणों पर वो मुंह के बल गिर पड़ा और वह समारिदा। ईसा ने कहा, क्या 10 निरोग नहीं हुए तो बाकी 9 कहाँ? क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई नहीं मिला जो लौट कर ईश्वर की स्तुति करे? तब उन्होंने उसे कहा, उठो जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। प्रिय मित्र, यह बाकी 9 कहाँ है? वे लोग अच्छा हो गए हैं लेकिन उद्धार नहीं है। ये बड़ा बात है। मतलब मेरे जीवन में सबसे ज्यादा प्रभु क्या चाहते हैं? यही रिश्ता। आप धन्यवाद देते हैं, ऐसे हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, मतलब हम ईश्वर का अधीनता स्वीकार करते हैं, और हमारे साथ ऐसे रिश्ता चाहिए। प्रिय मित्रों, ये रिश्ता मतलब प्रभु हमारे मां मरियम अपने जीवन कितने और ये हल बोझ नहीं है, और समय, यीशु ने क्या कहा? समय अभी तक पूरा नहीं है, नहीं हुआ है। लेकिन मरियम ने वो बात किया, यीशु से बात किया। मतलब ये मरियम का ये आग्रह यीशु प्रार्थना में और ये
घर में क्या करना है करो। मरियम की ये प्रार्थना है, जल्दी करो, क्योंकि ये मरियम के अंदर पक्का विश्वास है। प्रभु दीन दुखियों पर, भक्तों पर दया प्रकट करते हैं। यह कुछ लोग यह 10 में 9 रिश्ता नहीं है, भक्त नहीं है। वे लोग चंगाई ओनली, एक ही एक बात उन लोगों के अंदर है, हमको प्रभु के साथ रिश्ता नहीं चाहिए, लेकिन प्रभु से हमको चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए। भक्त नहीं है, ईश्वर पर विश्वास नहीं है। और ईश्वर कौन है? वो सृष्टिकर्ता, जीवन दाता, जीवन देने वाला, इसके विषय में वे लोग, और उद्धार करने वाला कौन है, पाप क्षमा देने वाला कौन है, इसमें विश्वास नहीं है। प्रिय मित्रों, ये हमारे जीवन में इसलिए प्रभु के पास हमारे चंगाई और छुटकारा हमारे जीवन में, और प्रभु ऐसे हमको मुक्ति देने के लिए रिश्ता और मेरे अंदर ऐसे समझौता प्रभु के पास रखकर ऐसे प्रार्थना में, मैं प्रभु का दास हूं, मैं प्रभु का दास हूं। और स्तोत्र ग्रंथ 116 पद संख्या 16, प्रभु तूने मेरे बंधन खोल दिए, मैं तेरा दास और मैं तेरी दासी का पुत्र हूं। मतलब ऐसे प्रभु के पास ये रिश्ता। इब्राहिम ने क्या कहा? इब्राहिम ने कैसे अनुग्रह पाया, कैसे उसके जीवन में पीढ़ी दर पीढ़ी को अनुग्रह का स्रोत वो बन गए हैं। प्रभु के कहने पर, प्रभु ने जो कहा वो ये वचन पर उसने चलने शुरू किया। प्रिय मित्र, इसलिए प्रभु की वाणी परिशुद्ध है। हमारे आगे अलग अलग ये परिस्थिति में और लोग अलग अलग मनोभाव में लोग ऐसे विचार करते हैं, बात करते हैं, निर्णय लेता है। लेकिन प्रभु की वाणी, प्रभु का भक्त वो क्या करते हैं? वो ऐसे ड्यूअल पर्सनालिटी नहीं है। कुछ लोग संडे के दिन में चर्च में, मंदिर में और मिसा में और प्रार्थना में भाग लेते हैं, लेकिन संडे से फिर मंडे से लेकर प्रार्थना नहीं। अपने ऑफिस में, अपने खेत में, अपने घर में, अपने इच्छा के अनुसार, संसारिकता के अनुसार। लेकिन 6 दिन संसार के साथ, संडे के दिन, विश्राम के दिन, ओ पवित्रता और पवित्र है, इसलिए प्रार्थना है। केवल संडे उन लोग प्रभु भक्त, बाकी दिन शैतान के साथ। प्रिय यह अच्छा नहीं बात है। रिट्रीट सेंटर में, प्रार्थना दल में, प्रार्थना शिविर में प्रार्थना, लेकिन घर में ये गंदगी का बात है। इसलिए दाऊद ने इसे प्रार्थना किया, प्रभु मुझे रक्षा कर, एक भी भक्त नहीं रहा है, मनुष्यों में सत्य का लोभ हो गया, लोग एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, कपटपूर्ण हृदय से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। लोग, कुछ लोग ऐसे हैं, और कुछ लोग धर्मी लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, प्रभु भक्त। प्रभु क्या करते हैं? कुछ लोग यीशु निंदा करते हैं। यरूशलेम मंदिर में जब यीशु ने प्रवेश किया, लोग और होसाना होसन्ना, प्रभु के नाम लेते हुए वे लोग स्तुति करते हैं। और दूसरे पक्ष में, दूसरे भाग में लोग, फारिसी लोग, साधुकी लोग, नेता लोग, याचक लोग हो ईश्वर निंदा करते हैं, ऐसे सोचते हुए जो स्तुति करते हैं उनके विरुद्ध यीशु से बात करते हैं। लेकिन ये प्रभु की वाणी परिशुद्ध है। ईश्वर की वाणी हमको संरक्षण देता है। प्रभु की वचन, प्रभु का वचन हमको स्वास्थ्य देता है, चंगा करते हैं, संरक्षण देता है, दिनों दिन हमें आगे चलाते हैं। प्रिय मित्रों, हम प्रभु के आगे इसलिए धन्यवाद के साथ
विश्वास के साथ, और प्रभु हमको संरक्षण देता है, ये हम दावा करते हुए प्रभु के वचन मेरे लिए पर्याप्त है, जीवन में आत्मा वो देता है, अंधकार को वो दूर करते हैं, छुटकारा वो देता है, इसलिए 10 कोड़ी सब लोग चंगा हो गए हैं, लेकिन एक धन्यवाद देते, इसलिए उसके विषय में प्रभु ने कहा वो धन्यवाद जो देता है वो उसके जीवन में उद्धार, वो उसका मुक्ति भी प्राप्त हो गए है। इसलिए चंगाई और छुटकारा का स्रोत प्रिय मित्रों क्या है, ये हम समझना, वो मेरा यीशु है। इसलिए प्रिय मित्रों कैसे यीशु का वचन हम दावा करना है और कैसे हम यीशु का वचन पालन करना है, प्रभु ने सबसे ज्यादा यही चाहते, आप लोग ये रिश्ता, प्रभु को प्यार करो, एक दूसरे को और प्यार करो, अपने समान प्यार करो। प्रभु ऐसे प्रिय मित्रों हमारे आगे ये रिश्ता, मतलब प्रभु अलग नहीं है, प्रभु का वाणी, ईश्वर की वाणी परिशुद्ध है। लोग ऐसे बातें करते हैं, डिंग मारते हैं, और लोग ऐसे सर्वनाश दूसरे को नष्ट करने के लिए चाहते हैं। इसलिए पापी पीढ़ी, ये अधर्मी पापी पीढ़ी के बीच में हम रहते हैं। प्रभु ने कहा आप लोग मेरी बात सुनना है और जोर से ये गवाही देना है। गवाही क्या है? सबसे बड़ा गवाही सब लोग सोचते हैं ओ प्रभु मुझे अच्छा किया है, प्रभु मेरे पाप क्षमा दिया है, प्रिय मित्रों मुझे ऐसे मेरे जीवन में ऐसे चंगाई प्राप्त किए है। इससे ज्यादा प्रभु मुझे और वो चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए उसने उसका प्यार क्रूस पर अपने जीवन अर्पण किया है। मेरे पापों के लिए उसने पाप क्षमा दिया है, वो बलि चढ़ाया है। इसलिए पाप से अलग रखना है, और जो हमारे विरुद्ध पाप करने के लिए प्रेरणा दिया, शत्रुता पूर्व हमसे बात किया है, दोषारोपण लगाते हैं, हमको वे बड़ा दुख का कारण बन गए हैं। प्रिय मित्रों पत्नी होगा, बच्चे होगा, माँ बाप होगा, और पड़ोसी होगा, अधिकारी लोग होगा, हमारे मन किस पर भरोसा रखा है? प्रभु पर भरोसा रखा है तो प्रिय मित्रों हम प्यार करेगा। प्रभु अंदर नहीं है तो, आत्मा हम में नहीं तो हम सदा बुनबुनाते हुए और दूसरे के विरुद्ध दोष लगाते हुए अंधकार में और शैतान के अधीनता में हम रहेगा। हमारे पाप में और हमारे ये बुराई और ऐसे नफरत करने पर और गुस्सा करने पर शरीर में ताकत नष्ट हो जाएगा, मन में शांति स्वतंत्रता नहीं है, परिवार में और उन्नति नहीं है, जो कार्य करते हैं सफलता नहीं है। प्रिय मित्रों इसलिए प्रभु ने क्रूस पर मृत्यु द्वारा, उसका मृत्यु आखिरी शब्द नहीं दे, वो मृत्यु से जी उड़ा है, मतलब वो नहीं मर गए थे, वो मृत्यु से वो अभी जीवित है। इसलिए जीवितों का प्रभु है हमारा, इसलिए हम क्या करेंगे, वो मेरे प्रभु के साथ में भी मर जाएंगे लेकिन जी उड़ने के लिए। और शत्रु के ऊपर, ये संसार के ऊपर, रोग बीमारी के ऊपर और ये समस्त सृष्ट वस्तुओं के ऊपर प्रभु इसलिए हमको अधिकार देता है। प्रभु ने कहा इसलिए सांपों, बिच्छुओं, बैरी की शक्तियों को कुचलने का अधिकार मैंने तुमको दिया। प्रिय मित्रों इसलिए प्यार करो, विश्वास करो, धन्यवाद करो, और मैं ईश्वर का संतति, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, ये स्वीकार करो। इसलिए मेरे जीवन में ये जो बाधा है, चंगाई मिलने के लिए जो दिक्कत है, बच्चों को आशीर्वाद मिलने के लिए जा ऐसे परेशानी क्या है, प्रभु के आगे समर्पण करो। चंगाई चाहते हैं तो प्यार करो, पाप छोड़ दो,
बुराई छोड़ दो। ऐसे प्रभु के पास इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं विजय चाहता हूँ, मैं चंगाई चाहता हूँ, मैं छुटकारा चाहता हूँ। ये संसार में, सांसारिकता में और कितने आनंद है, वो आनंद मैं छोड़ देता हूँ। और कितने लोग मेरे विरुद्ध ऐसे बहकाने वाले लोग और बहकाने वाले मोह माया, ये छोड़कर मैं प्रभु आपका प्यार, आपका प्रभु की वाणी परिशुद्ध है, इसलिए मैं विश्वास करता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ। और प्रभु आपके गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगा कर दे, छुटकारा दीजिए, आशीष दीजिए। हम स्तुति करेंगे, जोर से हम गीत गाएंगे, प्रार्थना करेंगे। जीता हूँ मैं यीशु के कारण, करता हूँ मैं प्यार यीशु के कारण। जीता हूँ मैं यीशु के कारण, करता हूँ मैं प्यार यीशु के कारण। मांग के भूल जाने पर भी मुझे ना भूलाता है, मांग के झुक जाने पर भी मुझे ना भूलाता है। आनंद प्रेम स्रोत यीशु के कारण, आनंद प्रेम स्रोत यीशु के कारण। यीशु के कारण, 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 सब कुछ यीशु के कारण, यीशु के कारण, सब कुछ यीशु के कारण। जीता हूँ मैं यीशु के कारण, करता हूँ मैं प्यार यीशु के कारण। जीता हूँ मैं यीशु के कारण, करता हूँ मैं प्यार यीशु के कारण। ओ यीशु मेरे आगे इसलिए वो स्वर्ग छोड़कर, स्वर्ग के समानता छोड़कर और मेरे आगे और मेरे बीच में, हमारे बीच में उसने अपने प्यार प्रकट किया है। उसका प्यार पापियों को क्षमा देता है, जो खो गए उसे ढूंढते हुए वो आया है और उसके परिवार में वो चंगा देता है, उसके शरीर में छुटकारा देता है, उसके मन में वो शांति देता है, वो स्वतंत्र करते हैं। इसलिए कितने रोगी लोग और कितने घर में अभिशाप से छुटकारा के लिए, दुष्ट आत्मा से छुटकारा के लिए, अभिशाप से मुक्ति के लिए जो चाहते हैं प्रभु के पास समर्पण करो। बहकाने वाले मोह माया को यीशु के कारण मैं छोड़ देता हूँ। बहकाने वाले मोह माया को यीशु के कारण मैं छोड़ देता हूँ। जो रिश्ता है प्यारा, जो नाता है न्यारा, यीशु के कारण मैं त्याग देता हूँ।
जो रिश्ता है प्यारा, जो नाता है न्यारा, यीशु के कारण मैं त्याग देता हूँ। यीशु के कारण, 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 सब कुछ यीशु के कारण, यीशु के कारण, सब कुछ यीशु के कारण। वो दूसरा नाम नहीं दिया गया है इस संसार में मुक्ति के लिए, मेरे जीवन में आशीष देने के लिए, और दुख मिटाने वाला, पाप मिटाने वाला, ये संसार के मोह माया से छुड़ाने वाला, और मेरे मन में दुख दूर करने वाला, मेरे जीवन में आशीष देने वाला, मार्ग प्रदर्शन करने वाला और दूसरा नहीं है। संसार मुझे इसे वंचित किया है और इसलिए अनुग्रह का मार्ग मैंने नष्ट कर दिया है। इसलिए मेरे शरीर में ताकत नहीं, मन में आजादी नहीं, स्वतंत्रता नहीं, इसलिए ये बांध कर रखा है। ऐसे बंधन प्रभु तोड़ दीजिए। और ये जितने लोग निंदा करते हैं, जितने लोग मेरे दुख का कारण बन गए हैं, लेकिन मैं प्रभु के आगे, प्रभु के वचन में मेरा विश्वास है, इसलिए प्रभु आइए। जिसने निंदा की, जिसने घायल की, यीशु के कारण मैं क्षमा करता हूँ। जिसने निंदा की, जिसने घायल की, यीशु के कारण मैं क्षमा करता हूँ। सारे दुखों में, सारे कष्टों में, यीशु के कारण मैं आनंदित हूँ। सारे दुखों में, सारे कष्टों में, यीशु के कारण मैं आनंदित हूँ। यीशु के कारण, 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 सब कुछ यीशु के कारण। ओ यीशु के कारण, सब कुछ यीशु के कारण। पिता हूँ मैं यीशु के कारण, करता हूँ मैं प्यार यीशु के कारण। जीता हूँ मैं यीशु के कारण, करता हूँ मैं प्यार यीशु के कारण। मांगे भूल जाने पर भी मुझे ना भुलाता है, मांगे भूल जाने पर भी मुझे ना भुलाता है। आनंद प्रेम स्रोत यीशु के कारण, आनंद प्रेम स्रोत यीशु के कारण, 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 सब कुछ यीशु के कारण, यीशु के कारण, सब कुछ यीशु के कारण। आराधना, 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 आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना, 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 आराधना।
आराधना, यीशु मसीह की आराधना, 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 पवित्र आत्मा की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद के साथ हम स्वर्गदूतों के साथ और संत महामरियम के साथ हम समर्पण करते हुए विश्वास के साथ हम गाएंगे, हालेलुया गाएंगे, हम आराधना करेंगे। इस स्तुति के समय, आराधना के समय प्रभु का उपस्थिति हम अनुभव करते हैं। प्रभु हमारे बीच में से चलते हैं, दुख वो दूर करते हैं और अनुग्रह वो प्रदान करते हैं, आशीष वो देता है। मिलजुल कर हम गाएंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, आराधना, आराधना। यीशु आइए, प्रभु स्पर्श कीजिए, प्रभु रोग बीमारी को, लाइलाज बीमारी को प्रभु तेरे नाम से, प्रभु तेरे शक्ति से स्पर्श कीजिए, छुटकारा दीजिए। आराधना, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय मित्रों, हम अभी क्षमा देते हुए और विश्वास करते हुए, और मेरा प्रभु, मेरे ईश्वर, वो मेरा सब कुछ है, इसलिए जितने हमारे जीवन में दुख है, परेशानी है, रोग बीमारी है और परिवार में अशांति है बच्चों के प्रति, और ऐसे जीवन साथी के बारे में, माँ बाप के बारे में, दूसरों के विषय में कितने बोझ अभी प्रभु के आगे समर्पण करें। हमारे बीच में, हमारे मध्यस्थ प्रार्थना दल में अचानक बीमारी द्वारा, कैंसर बीमारी, ऐसे ब्रेस्ट कैंसर और ऐसे, और ये आईसीयू में हार्ट संबंधी बीमारी, अचानक एक ऐसे लघुवापन में, इसे प्रिय मित्रों सीरियसली कुछ लोग ये दिनों में प्रार्थना निवेदन, हमारे प्रार्थना दल में एक्टिव मेंबर्स, ऐसे कुछ बीमारियां, प्रिय मित्रों कितने लोग
और घर के समस्याएं। कितने लोग जीवन में ऐसे चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए, जीवन में आशीष के लिए, कितने लोग। प्रिय मित्रों, हम हमारे बच्चों को ये परीक्षा में उन्नति के लिए, और कितने लोग गलत रिश्ता में फंस गए हैं, और स्कूल में और कॉलेज में गलत रिश्ता में पढ़ाई एकदम ऐसे खराब हो गए हैं, और कितने लोग ऐसे परिवार में लकवापन में पड़े हुए और हॉस्पिटल में सीरियसली ऐसे और ऐसे आज ऑपरेशन के लिए तैयार कर रहे हैं। ऐसे रोगियों को हम समर्पण करते हैं, रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। प्रभु क्षमा कर, प्रभु चंगा कर। हमारी प्रार्थना है, प्रभु यीशु पवित्र लहू से शुद्ध करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु का, क्रूसिद यीशु का ये चेहरा देखो, उसके सिर में कांडों का मुकुट क्यों धारण किया है, उसके शरीर क्यों इतने घावों से भर गए हैं। प्रिय मित्रों, हमारे दुख, हमारे ये परेशानियां, हमारे ये बोझ, ये कठिन परिस्थितियां प्रभु जानते हैं। कितने लोग थक गए हैं, पैसा नहीं है, ये रात कितने फोन, प्रिय मित्रों, कितने लोगों के लिए हम बात किया है। पत्नी अभी, और पत्नी और मेरे बेटी, ये दोनों हॉस्पिटल में ऐसे थकावट में। प्रिय मित्रों, बहुत देरी लोग चंगा हो गए हैं। 6 महीना पहले हमारे प्रार्थना दल में एक बेटा का जन्म के समय से वो हार्ट संबंधी समस्या था, लेकिन ये अभी डॉक्टर के पास गया, अभी ये हार्ट ब्लॉक था और ऐसे हार्ट होल था, एक द्वार था, लेकिन अभी प्रभु अच्छा किया है। वे लोग क्या किया, वो दिनों से कितने वजन हम दिया था चंगाई का वरदान प्राप्त करने के लिए, वो सारे हर दिन वे लोग वजन दावा करते हुए अभी डॉक्टर लोग बोला अभी एकदम ठीक हो गए हैं, ऑपरेशन का बिना और दवा नहीं दिया, लेकिन प्रभु अच्छा किया है। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे आगे हमारे विश्वास यह है, हम ये हमारे ये दुर्बलताओं के समय, दयनीय स्थिति में वो प्रभु कार्य करेगा। प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। इसलिए हम जोर से, ओ यीशु, कितने रोगी लोग ऐसे सीरियसली हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं और घर में पड़े हुए हैं, और हमारे परिवार में कितने बंधन है, वो बांध कर शैतान हमारे मन ऐसे टूट गए हैं, बाधाएं, ऐसे दुष्ट आत्मा की बंधन जितना हमारे घर में, बच्चों के जीवन में और जीवन साथी की, और ऐसे कितने नशे में और ऐसे पाप बंधन में, गलत रिश्ता में, और कितने लोग ऐसे मन मुटाव में, मानसिक बीमारी और शैतान के अधीनता में। हाँ, इस वक्त हम जोर से स्वीकार करते हैं, यीशु का लहू, पवित्र लहू से मुझे छुटकारा दे। ओ पवित्र लहू से मुझे शुद्ध कीजिए, बरसा दे, बरसा दे यीशु का लहू रोगियों पर प्रभु, और हर परिवार में दुखियों पर, पाप बंधन में प्रभु छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे, ओ बरसा दे यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू। प्रभु, ये दयनीय स्थिति में, ये दुख और संकट में, ये आर्थिक तनाव में, ऐसे रोग बीमारी में, प्रभु हम क्या करना है नहीं जानते प्रभु, हमको नहीं मालूम क्या करना है प्रभु, समझ जाइए और आप आइए, स्पर्श कीजिए। जोर से हम गाएंगे, पावन लहू से धो दे हमें, पावन आत्मा से भर दे
देह में, पावन लहू से धो दे हमें, पावन आत्मा से भर दे हमें, बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू। पापों से शांति मिले, पापों से शांति मिले, श्रापों से मुक्ति मिले, श्रापों से मुक्ति मिले, विपत्तियों से छुटकारा मिले, विपत्तियों से छुटकारा मिले, बीमारियों से चंगाई मिले, बीमारियों से चंगाई मिले, शांति प्रभु से मिल जाए, शांति प्रभु से मिल जाए, प्यार प्रभु से हो जाए, प्यार प्रभु से हो जाए। ओ बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू। ओ प्रभु का रक्त हर पाप से हमें शुद्ध करते हैं, हर बीमारियों से वो अच्छा करते हैं, पापों को वो क्षमा देता है। इसलिए यीशु का लहू, प्रभु का लहू पावन भावों से अच्छा करे, स्पर्श करे। आराधना 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 आराधना। इसलिए हम और एक बार प्रिय मित्रों फिर से समर्पण करते हैं। प्रभु ने कहा वे लोग रोगियों पर हाथ रखेंगे, रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। इसलिए पवित्र परम प्रसाद के आगे विश्वास के साथ आप विश्वास करो, प्रभु का वचन स्वीकार करो। वो मुझे अच्छा करते हैं और अपने ऐसे शरीर में अपने हाथ रख कर प्रार्थना करो। प्रभु का रक्त अभी शुद्ध करते हैं, नस नसों में, हड्डियों में, जॉइन जॉइन में और सिर से लेकर प्रभु का स्पर्शन। वो प्रभु कितने दिन से ये बोझ, घर में ये समस्या और मन में ये बोझ और सिर में ये दर्द और ऐसे बीमारियों को प्रभु दूर कर दे। लाइलाज बीमारी को, गंभीर बीमारी को प्रभु आपके चरणों में हम समर्पण करते हैं। कितने दुख और गर्भस्थ बच्चों को वो प्रभु हम समर्पण करते हैं। गर्भवती मां हो, कितने ऐसे बोझ में हम समर्पण करते हैं। ओ प्रभु कितने लोग अचानक दुर्घटना में, ऐसे अचानक बीमारी में अचानक ऐसे पड़ गए हैं। स्पर्श कीजिए प्रभु, पावन गावों से चंगा कीजिए, पवित्र लहू से प्रभु शुद्ध कीजिए, पाप क्षमा दीजिए। जितने लोग अभी तक दूसरों के विरुद्ध बुराई नहीं छोड़ किया, नफरत करते हैं, गुस्सा करते हैं, प्रिय मित्रों यीशु के कारण क्षमा कीजिए और चंगाई प्राप्त करने के लिए। इसलिए प्रभु का वचन जोर से स्वीकार करें। मैं प्रभु पर पूर्ण भरोसा में रखा हूं, प्रभु मुझे अच्छा करेगा। ये विश्वास के साथ हम गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा
सदा सर्वदा